भगवान द्रोणाचार्य ने अपने ही शिष्य एकलव्य के साथ ऐसा क्यों किया? एकलव्य एक युवा राजपुत्र था जो महाभारत काल में जीते थे। वह एक गुरु के शिष्य बनने की इच्छा रखता था, परंतु उसे वर्ण संगति के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी। एक दिन एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के उद्योग में उपस्थित होकर उनके द्वारा शिक्षा लेने का प्रयास किया, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे अपने शिष्य स्वरूप में स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह एक नीचे वर्ण का था। हालांकि एकलव्य को यह ठीक नहीं लगा क्योंकि उसने भी बड़े धैर्य और समर्पण से योगदान दिया था। उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति को अपने मन में स्थापित कर लिया और अपनी योग्यता के आधार पर बाणशास्त्र में आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। एक दिन एकलव्य को जंगल में एक सर्वश्रेष्ठ शिकारी द्रोणाचार्य द्वारा देखा गया। यह देखकर द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हुए और पूछा, यह कौन सा कला है जिसे तुमने इतनी कुशलता से पूर्ण किया? एकलव्य ने उत्तर दिया, महाराज, यह मेरी गुरु दक्षिणा है। मैंने आपकी मूर्ति को अपना गुरु माना है और बाणशास्त्र का सीखा है। यह सब मैंने आपकी प्रेरणा से ही प्राप्त किया है। द्रोणाचार्य अत्यंत आश्चर्य और क्रोधित हो गए। वह सोचने लगे कि एकलव्य ने उन्हें छीन लिया है और उनकी शिक्षा का अपमान किया है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को सभा से निकाल दिया और उन्हें अपमानित किया। एकलव्य ने इस अपमान को सहन नहीं किया। उसने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए एक संकल्प लिया। वह गुरु द्रोणाचार्य के आदेश के विरुद्ध गुरु दक्षिणा देने के लिए अपनी बाहुओं की उंगलियों को काट दिया। इसके बाद वह एक नगर में गायब हो गए। यह समाचार गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष पहुंचा और उन्हें अत्यंत पश्चाताप हुआ। वह समझ गए कि एकलव्य ने उनके प्रति सच्ची आदर्शता और समर्पण दिखाया था। द्रोणाचार्य ने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपनी माफ़ी मांगी। उन्होंने एकलव्य को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें उचित सम्मान दिया। एकलव्य ने उसकी कृपा स्वीकार की और उनके निर्देशानुसार अग्रसेन नगर में एक आदर्श गुरु बन गए। वह शिक्षा और योग्यता के आदर्श बनकर जगह जगह जाकर लोगों को उनके सामर्थ्य का प्रदर्शन करते और उन्हें नया रास्ता दिखाते रहे। एकलव्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी योग्यता और सामर्थ्य हमें अपने मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर सकती हैं, चाहे हमारी समाज में किसी विशेष वर्ग से हमेशा ही जाने वाली नहीं है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्ची आदर्शता, समर्पण और आत्मविश्वास हमें समस्याओं के सामने समर्थ बनाती है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस कथा के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी अन्य कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।